बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग हैं सिरोंज की एक पहाड़ी के ऊपर, जिसको लोग मौला अली की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और हमारे साथ हैं कारी अनस साहब, जो हमारे दोस्त भी हैं। और पीतमपुर में हम लोग साथ भी पढ़े हैं, बल्कि हमारी सीनियर हैं, ये हमसे आगे थे। अनस भाई, इसको ज़रा आप दिखा दें, फिर हम आगे चलते हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर से आपको ज़ियारत करवाएंगे। आ जाए। ये पहाड़ी एआई के बयान के मुताबिक सिरोंज कस्बे के बीचों बीच वाक़ है। और रिवायत ये है कि बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में ये पहाड़ी बनाई गई है। और बादशाहों का इसमें रहना भी रहता था, वो लोग यहाँ क़याम करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 350 साल पुरानी इमारत होगी। और यहाँ एक बीबी फ़ातिमा के नाम से एक मुकाम भी है। वल्लाहु आलम, अगर उनका है या नहीं है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किस वजह से वो मशहूर हो गया इसके बारे में मुझे तहकीकात नहीं है। ये दलाने हैं। इससे ऊपर से आपको हम इंशाल्लाह इस तरफ से ये अब हम ऊपर से आप लोगों को इस पहाड़ी के ऊपर से ये जो मुकाम है मौला अली के नाम से, इसको भी दिखाते हैं। और ये सिरोंज का हिस्सा देख रहे हैं आप। सिरोंज एक एमपी का मशहूर व मारूफ शहर है। और ये तकरीबन विदिशा ज़िले से 85 किलोमीटर दूर है। यहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। और यहाँ से पूरा एक ही बार में सिरोंज लोग देख लेते हैं। माशाअल्लाह। ये इलाका सिरोंज नाम का जो है, सदियों से तिजारत, तालीम और मज़हब का मरकज़ रहा है। यहाँ की आबादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी तादाद में है। इसी वजह से यहाँ की गंगा जमनी तहजीब मशहूर है। तारीखी पस मंज़र सिरोंज का यह है, सिरोंज का ज़िक्र पुरानी फ़ारसी और अरबी कुतुब में भी मिलता है। मुग़ल दौर में ये शहर इल्मी और तिजारती का मरकज़ माना जाता था। यहाँ कई बड़े मदारिस, लाइब्रेरियाँ, मसाजिद, मकबरे और मंदिर थे, जो इसकी अज़मत की गवाही देते हैं। बरतानवी दौर में, यानी अंग्रेज़ों के दौर में, सिरोंज एक अहम कस्बा माना जाता था। इस पर ये जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी, ये मौला अली की पहाड़ी के नाम से मशहूर है। और इसका सबसे मशहूर मजहबी और तारीखी मुकाम है। यहाँ कदीम मसाजिद और मंदिर दोनों मौजूद हैं। और उर्स भी यहाँ भरते हैं। जोग्राफियाई हैसियत इसकी है, सिरोंज के करीब किशन नदी बहती है, यहाँ विदिशा ज़िले की केथन नदी। अच्छा।
यहाँ से करीब के शहरों में गंजबासौदा है, लटेरी है और भोपाल भी तकरीबन 100 किलोमीटर है यहाँ से। अब हम नीचे का और दिखा देते हैं आपको, फिर इंशाल्लाह उस तरफ हम ले चलते हैं दरगाह की तरफ। ये सदर दरवाज़ा है, ये यहाँ का मेन गेट है ना। हाँ, हम लोग गाड़ी से आए हैं तो पीछे के रास्ते की तरफ से आए हैं, बाकी ये मेन गेट है, आगे से इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। ये पैदल आने वालों के लिए ये रास्ता है और जो गाड़ी वगैरह से आते हैं उनके लिए वो रास्ता है। और सामने से इसका ये आप देख रहे हैं, ये सिरोंज का मंजर है। और ये जो मौला अली के नाम से जो ये इमारतें बनी हैं इनका मंजर है। यहाँ ट्रेन वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है और इसीलिए यहाँ पर बसें भी बहुत चलती हैं और काफ़ी गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं। और पहाड़ियाँ भी हैं, सरसब्ज़ार हैं, उसकी कुदरती खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। और ये आप देख रहे हैं, पहले के दौर में पत्थर का बड़ा कटाव था और सिर्फ चूने के ज़रिए से लोग, अब तो इसकी रिपेयरिंग हो गई होगी तो इस पर सीमेंट लगा है बाहर। बाकी हमने हमारे गांव भौरासा और जितनी भी तारीखी जगह हैं वहाँ चूने के ज़रिए से पत्थरों को चिपकाया जाता था और वो इतनी मजबूत चिपके रहते थे कि अगर उन पर दरख्त ना उगे ऊपर तो वो आज तक वही इमारतें आज तक जो कि तो महफूज हैं जो उस वक्त बनाई गई थी। और सिरोंज के बारे में हम आपको बताते हैं, यहाँ की मईशत का बड़ा सहारा ज़राअत और मुकामी तिजारत है। तालीमी तौर पर भी यहाँ कई स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। सिरोंज के लोग अपनी मजहबी, तालीमी और तहजीबी रुझान की वजह से पहचाने जाते हैं। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भोपाल के बाद जो दीनी तालीम का असर है वो बहुत है। माशाल्लाह हर जगह टोपी वाले लोग मिलते हैं, नमाजी परहेज़ी लोग हैं और दीनदारी का यहाँ काफ़ी गलबा है। और ये पहाड़ी के ऊपर से आप सिरोंज का नज़ारा देख रहे हैं। अच्छा, ये हमारे भाई बता रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मदरसा उनके मुताबिक वो भी यही है। और क्या क्या है, तारीख़ के एतबार से जो है कि सिरोंज एक तारीख़ी शहर है और यहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जामा मस्जिद तामीर हुई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है और आबाद है। और इस तरीक़े से कई मसाजिद हैं सिरोंज के अंदर जो मुग़लिया दौर में तामीर हुई और आज तक वो आबाद भी हैं। और एक दूसरी पहाड़ी पर जिस पर अभी हमारा जाना होगा इंशाअल्लाह उसके बारे में भी आपको अगले व्लॉग में बताएंगे जी। जिसे उस पहाड़ी को बाबा फ़खरुद्दीन साहब की पहाड़ी कहते हैं, जो ख्वाजा मुईनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। उनका मकबरा भी सिरोंज की इस सरजमीन पर मौजूद है। तारीख़ के एतबार से ये भी किले का एक हिस्सा है। इसको क्या नाम से जी, इसके लिए जो है कि फ़ातिमा बी का मकाम बताया जाता है, बड़ों के ज़ुबानी सुना है। बाकी अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं। क्यों यहाँ आते होंगे लोग। जी हाँ, मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, यहाँ जितनी भी ऐसे मुकामात हैं गैर मुस्लिमों का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। अगर मुसलमान लोग आते हैं अकीदत की वजह से और सवाब की नीयत से तो वो तो बेहतर है,
लेकिन अगर इन जगहों से हम मांगने आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली और चहीती जो बीवी थी वो हज़रत आयशा थी, और हम सबको मालूम है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के औलाद नहीं हुई। अगर हैं ये अल्लाह के नेक बंदे, यहाँ लोग थे, अगर हैं मकबरे, तो बाकी उनके लिए सवाब के लिए, ईसा सवाब के लिए हमें ज़रूर आना चाहिए। लेकिन उनसे मांगना ये चीज़ तो गलत है, इससे हम सबको एहतियात करना चाहिए। और थोड़ी दिखा दें, फिर इंशाअल्लाह अपन अगली जगह चलते हैं। का नज़ारा पहाड़ पर से